विराट कोहली ने जब गौतम गंभीर से लड़ाई लड़ी तो फिर बीसीसीआई ने उन्हें 1 करोड़ से ऊपर का फटका दिया। बड़ी रकम थी, 1 करोड़ 7 लाख रुपए। लेकिन उस 1 करोड़ से ज्यादा बड़ी बात थी विराट कोहली पर वो टैग लगना कि उन्हें जुर्माना देना पड़ा। और यही वजह है कि बीसीसीआई को अब विराट कोहली ने चिट्ठी लिखी है जिससे आप उनका फर्स्ट ऑफिशियल रिएक्शन इस पूरे विवाद पर मान सकते हैं। हालांकि विराट कोहली ने इस मैच के बाद एक रिएक्शन जरूर दिया था कि अगर देना जानते हो तो फिर लेना भी सीखो, अगर कहना जानते हो तो फिर सुनना भी सीखो। विराट ने काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक होकर रिएक्शन दिए थे जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर गए थे। आरसीबी के ऑफिशियल पेज पर वो डाला गया था वीडियो जिसमें विराट काफी एग्रेसिव थे और वो कह रहे थे कि उन्हें किसी बात का अफसोस नहीं। उन्हें कप्तान ने भी कहा था कि किसी बात का अफसोस नहीं है। लेकिन अब जो चिट्ठी विराट कोहली ने बीसीसीआई को लिखी है वो चर्चा के केंद्र में आ गई है। आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर पर 100% मैच फाइन लगाया था और विराट कोहली पर भी 100% मैच फाइन लगाया था। साथ ही नवीन उल हक जो तीसरे खिलाड़ी थे उन पर 50% मैच फाइन लगाया था और इन तीनों को लेकर चल रहा था कि इनकी टीम जो है वो जुर्माना भर सकती है। शुरुआत में भी था शायद विराट जुर्माना भर देंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस जुर्माने को विराट ना खुद भरना चाहते हैं और ना टीम से भरवाना चाहते हैं और इसीलिए चिट्ठी बीसीसीआई को। अपनी चिट्ठी में विराट कोहली लिखते हैं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस वजह से मुझ पर इतना भारी भरकम जुर्माना लगाया जाए। विराट कोहली कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं ये सजा डिजर्व नहीं करता हूं। इस सजा को वापस ले लिया जाए, ये जुर्माना जो लगा है इसे वापस ले लिया जाए। विराट कोहली ने कहा कि चाहे नवीन उल हक हो, उनके साथ भी उन्होंने कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिसकी वजह से उन पर 100% मैच फाइन लगाया जाए। ना ही लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर को उन्होंने कोई ऐसी बात कही जिस वजह से विराट के ऊपर यह भारी भरकम जुर्माना जो है ये थोपा जाए। अमित मिश्रा को लेकर भी कहा कि मेरा किसी से कोई विवाद नहीं था, मैंने उस दिन जो बर्ताव किया वो एक नॉर्मल बिहेवियर था और वो किसी भी तरह से जेंटलमैन गेम को शर्मसार करने वाला नहीं था। कोई ऐसी हरकत नहीं थी जो क्रिकेट के नियमों के खिलाफ थी और या कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से आप मुझ पर इतना बड़ा जुर्माना लगा दें। विराट कोहली ने कहा कि मैंने सिराज से कहा था कि नवीन उल हक को आप एक तीखी बाउंसर मारिए, मैंने उसे मारने के लिए नहीं कहा था। और उसके बाद जो भी मेरा संवाद हुआ वो बात थी, उस बात में ऐसा नहीं था कि आप मुझ पर फाइन लगा दे, पेनाल्टी लगा दे 100% मैच का। मैंने नवीन को मारा नहीं, मैंने गंभीर को कोई अपशब्द नहीं कहे, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिस वजह से आप मुझ पर यह फाइन लगाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस मैच फाइन को आप वापस ले लें, ये रिक्वेस्ट है। अब अगर आप नहीं जानते तो हम आपको याद दिला दें कि 1 मई का वो मैच था, मजदूर दिन का, मजदूर दिवस के दिन मैच होता है। विराट कोहली बल्लेबाजी से शायद 30, 35, 37 रन बनाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के अलावा सब कुछ चर्चा में थी। फील्डिंग में वो ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, लगातार क्राउड से कहते हैं नहीं, आउट होने के बाद भी लगातार, और हर खिलाड़ी के आउट होने पर जश्न जो होता है वो ट्रेंड में आ जाता है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी वो तब हुई थी जब नवीन उल हक बल्लेबाजी कर रहे थे। नवीन उल हक एक छक्का मारते हैं, उसके बाद सिराज के पास विराट आते हैं, कुछ कहते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ होता है, वो तीखी बाउंसर वाली कहानी होती है। फिर नवीन और विराट के बीच में रिएक्शन होता है। अमित मिश्रा को भी विराट कहते हैं कि आप शांत रहिए, बीच में से हटिए। नवीन से वो इंटरेक्ट करते हैं, काफी ज्यादा विवाद बढ़ जाता है। उसके बाद जो तस्वीर वायरल हुई थी वो विराट के जूते को दिखाने वाली तस्वीर थी जिसमें विराट अपने शूज की तरफ इशारा करते हैं और धूल को साफ करके नवीन से कुछ कहते हैं। वहीं से शायद ये मामला जो था वो बहुत ज्यादा गर्म आ गया था। इसके बाद सिराज भी आते हैं और नवीन के पास पहुंचते हैं, नवीन रन लेते हैं, बॉल सिराज जबरदस्ती स्टंप पर मार देते हैं, नवीन उन्हें घूरते हैं और ये काफी कुछ जो है उस मैच में चलता रहा, काफी ज्यादा विवाद हुआ। पोस्ट मैच भी नवीन उल हक और विराट कोहली जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट जब करते हैं तो नवीन बहुत नाराज होते हैं, उनका हाथ झटक देते हैं, उनसे तीखी बातचीत करते हैं। केएल राहुल मनाने आते हैं, बुलाते हैं, नवीन उनके पास नहीं जाते हैं। वहां भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो देखने को नवीन के साथ, लेकिन नवीन गंभीर के साथ जो कुछ हुआ था वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर गया था। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में पोस्ट मैच में जिस तरह से हरकतें हुई वो ज्यादा लाइमलाइट में थे। अगर ये केवल नवीन के साथ होता तो शायद विवाद इतना बड़ा नहीं होता।
लेकिन गौतम गंभीर जिस तरह से वॉक करते हुए आते हैं, विराट कोहली की तरफ इशारा करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को कुछ हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं। फिर वो कॉन्वर्सेशन जो निकल कर आई थी जिसमें विराट कहते हैं कि भाई आप क्यों चिल्ला रहे हैं, मैंने आपको कुछ थोड़ी ना कहा है। तो गौतम गंभीर कहते हैं कि तूने मेरी फैमिली को कहा है और मेरी फैमिली मेरे लिए मैं ही मेरे बराबर है। तो विराट कहते हैं फिर अपनी फैमिली को संभाल के रखो, इस तरह क्यों है। फिर गंभीर उन्हें फिर पलटवार करते हैं कि अबे तू सिखाएगा मुझे। और ये सारी घटनाएं जो हैं ये लोगों को इतिहास में ले जा रही थी। 2013 में भी ऐसा ही विवाद हुआ था गंभीर और विराट के बीच में। हालांकि तब विवाद की अच्छी बात यह थी कि ऑन फील्ड तो इन लोगों ने खूब लड़ाई झगड़े की, दोनों तमतमाए हुए थे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, फफ्तियां कस रहे थे। लेकिन जब मैच खत्म हो गया था तो दोनों एक दूसरे के पास आए थे, एक दूसरे से हाथ मिलाया था, एक दूसरे की पीठ पर हाथ फेरकर बहुत ही अच्छे जेस्चर से मैच को समाप्त कर दिया था। और इस वजह से उसके ऊपर इतनी चर्चाएं नहीं होती। हालांकि गंभीर के करियर को खत्म करने में विराट का नाम कहा जाता है, क्योंकि 2016 में जब आखिरी मैच खेले थे वो एक टेस्ट मैच खिलाकर ड्रॉप कर दिया था 4 टेस्ट मैच की सीरीज में, और फिर गंभीर कभी वापसी नहीं कर पाए। और गंभीर के ऊपर आरोप लगते हैं, कई बार वो फफ्तियां कसते हैं, कमेंट्री में विराट की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उन पर कमेंट करते हैं। लेकिन ये सारे बैकग्राउंड की कहानियां मिलाकर इस मामले को बहुत बड़ा बना देते हैं। और ये मामला जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि भाई पेनाल्टी लगनी चाहिए, मैच फीस नहीं, आप लोग को मैच बैन करना चाहिए। हरभजन सिंह ने कहा कि यह शोभा नहीं देता है। सुनील गावस्कर ने भी कहा कि भाई 1 करोड़ रुपए से क्या होता है, विराट कोहली को फर्क नहीं पड़ता है। विराट के फैंस भी बार बार कह रहे हैं कि यार एक इंस्टाग्राम स्टोरी से मामला बन जाएगा, फलाने से बन जाएगा। विराट के तो पैसे इतने हैं, 16 करोड़ कमाते हैं 14 मैच में, 1 करोड़ से ज्यादा उनकी आमदनी हर मैच की है। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि हरभजन सिंह और श्रीशांत का जब विवाद हुआ था तो आपको बता दें उसमें श्रीशांत और हरभजन के विवाद में हरभजन सिंह को पूरे आईपीएल से बैन कर दिया गया था, 5 इंटरनेशनल मैचेस से बैन कर दिया गया था। और हरभजन सिंह को वार्निंग दी गई थी कि आप अगर दोबारा यह करते पाए गए तो आपको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें हाथापाई थी, उसमें मुक्का मारना था चेहरे पर, श्रीशांत के रोने की तस्वीरें निकल कर आई थी। यहां हाथापाई मुक्के नहीं थे, लेकिन गाली गलौच, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, बहुत सारी चीजें होना। क्या ये इतना बड़ा मामला है जिसको लेकर बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए? या जो बात विराट कोहली कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से ऐसा हो, उन्हें माफ कर देना चाहिए। माफ भी क्या, वो कह रहे हैं मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो माफ करने का सवाल नहीं है, आपको ये जुर्माना वापस लेना चाहिए। वो अपनी हरकतों पर ना शर्मिंदा है, ना सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि आरसीबी और लखनऊ दोनों की टीम जो है वो इनका पैसा भरने वाली है। लेकिन हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपका क्या सोचना है, विराट कोहली ने कोई गलती की थी, जुर्माना लगना चाहिए था, या जो वो कह रहे हैं कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो मासूम हूं, आप मानते हैं इस बात को? क्या